कभी सोचा है कि फाइबर ऑप्टिक्स में कुल आंतरिक परावर्तन कैसे काम करता है? ये एक अद्भुत सिद्धांत है जो हमें डेटा को तेजी से और कुशलता से संचारित करने में मदद करता है। कुल आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत तब लागू होता है जब प्रकाश एक घने माध्यम, जैसे कि कांच, से एक कम घने माध्यम, जैसे कि हवा, में जाता है। जब प्रकाश की किरण एक निश्चित कोण से कांच की सतह पर टकराती है, तो वह पूरी तरह से कांच के अंदर ही रह जाती है और बाहर नहीं निकलती। इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर प्रकाश का कोण इस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है, तो वह कांच के अंदर ही परावर्तित होता है। इस सिद्धांत का उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स में किया जाता है, जहां हम बहुत पतले कांच के तंतुओं का उपयोग करते हैं। ये तंतु इतनी बारीकी से बने होते हैं कि जब प्रकाश इनसे गुजरता है तो वह लगातार अंदर ही परावर्तित होता है। इससे हमें डेटा को लंबी दूरी तक बिना किसी नुकसान के भेजने की सुविधा मिलती है। अब सोचिए, अगर ये तंतु न होते तो इंटरनेट की स्पीड कितनी धीमी होती। फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं और बिना किसी रुकावट के स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यह सब संभव है केवल इस सिद्धांत के कारण। फाइबर ऑप्टिक्स का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह बहुत हल्का और लचीला होता है। इसका मतलब है कि हम इसे आसानी से किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। इसके अलावा यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी सुरक्षित है, जो इसे और भी प्रभावी बनाता है। अब, क्या आपने कभी सोचा है कि फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग केवल इंटरनेट में ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, संचार और यहाँ तक कि सैन्य अनुप्रयोगों में भी होता है? उदाहरण के लिए, सर्जरी में फाइबर ऑप्टिक कैमरे का उपयोग किया जाता है। ये कैमरे शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने में मदद करते हैं, जिससे डॉक्टर बिना बड़े ऑपरेशन के अंदर की स्थिति देख सकते हैं। इस तरह कुल आंतरिक परावर्तन न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह तकनीक हमें तेज और सुरक्षित संचार की सुविधा देती है, और इसके बिना आज की डिजिटल दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट का उपयोग करें तो याद रखें कि इसके पीछे एक अद्भुत सिद्धांत काम कर रहा है, जो हमारे जीवन को आसान और तेज बनाता है।